देवियों और सज्जनों, क्या दौलत और रुसूख सच को हमेशा दबा सकते हैं? जेफरी एप्स्टीन केस ने इसी सवाल को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि उन मजलूमों की आवाज मानी जा रही है जो बरसों तक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। इस मामले में सत्ता, प्रभाव और सिस्टम की जितनी सारी शक्लें थी वो सामने आ गईं और एक गंभीर बहस छिड़ गई। कई रिपोर्ट्स और जांच के बाद यह मुद्दा सामाजिक न्याय और जवाबदेही का प्रतीक बन गया है। लोगों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। एप्स्टीन केस आज भी ये याद दिलाता है कि सच और न्याय की मांग को लेकर लंबे समय तक अनसुना किया जा सकता है। अब आप लोगों को जागना होगा। जिन लोगों को हम लोग अपना आदर्श मानते आए, उनके घिनौने चेहरे हमारे सामने आ चुके हैं। हम जिन्हें पूजते रहे, जिनके सामने झुकते रहे, वो भी किसी काम के नहीं। मैं ये सोचता हूं कि जब एप्स्टीन छोटे बच्चों को मार कर, तल कर मेहमानों को खिलाता था और उनका खून गिलास में डालकर पिया जाता था, तब बच्चों ने भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड सबको याद किया होगा। किसी ने बच्चों की मदद नहीं की। अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे सब्र का मर्तबा आखिरत के रोज मिलेगा और तुम पर जुल्म करने वालों का हिसाब हश्र के रोज किया जाएगा। बच्चों ने पूछा होगा, आखिरत कितने दिनों के बाद आएगी? तो पता चला कि करीब 60 अरब साल के बाद पृथ्वी का अंत होगा। तब इन सब का हिसाब किया जाएगा और इन जालिमों को सजा दी जाएगी। फिर बच्चों ने शायद भगवान से प्रार्थना की होगी कि हमें बचा लो, लेकिन उसने भी मदद नहीं की। भगवान ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में अपराध किए थे, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की सजा है, इसलिए मैं तुम्हें इस जन्म में सजा दे रहा हूं। इसी तरह का जवाब गॉड और वाहेगुरु ने भी दिए होंगे, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। क्या पैसा और रसूख सच को हमेशा के लिए दबा सकता है? जेफरी एप्स्टीन केस ने इसी सवाल को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है। आप जहां तक देख रहे हैं, इससे बहुत बहुत ज्यादा घिनौनी शक्लें, घिनौने चेहरे, करतूतें अभी सामने आने वाली हैं। इसलिए आपको जागना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा। सत्ताधारियों से सवाल पूछने के लिए बाहर निकलिए। ये रईस, ये रसूखदार लोग, ये सरमायादार लोग, इनसे सवाल पूछने के लिए बाहर निकलिए। सत्य के साथ चलिए, इंसाफ के लिए लड़िए। इंसाफ चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। अगर आपके अंदर मानवता है, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, तो मैं ये आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी और आपके दिल में उतर जाएगी। कृपया न्याय के लिए, मानवता के लिए आवाज उठाइए।